दोस्तों, अगर आपको कोई ये बोलता है कि शेयर बाजार में हमें जो बोनस वाले शेयर्स मिलते हैं वो बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, तो वो कहना उनका गलत होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि स्प्लिट वाले शेयर्स हमें फ्री में मिल जाते हैं, तो दोस्तों मैं भी गलत बोल रहा हूं। या फिर अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि जो शेयर बाजार से हमें स्पेशल डिविडेंड मिलता है वो तो बिल्कुल फ्री में मिलता है, वो तो दोस्तों 100% गलत है। तो दोस्तों, एक कॉर्पोरेट एक्शन ऐसा है जिससे सही में शेयर होल्डर को फायदा रहता है और जिसके पैसे पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में कि इनमें से कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन है जिससे शेयर होल्डर को फायदा रहता है और कौन सा ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जिससे शेयर होल्डर को नुकसान होता है। दोस्तों, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, गूगल में देखा होगा, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा या फिर यूट्यूब में देखा होगा कि जब भी कोई कंपनी शेयर बाजार में बोनस लेकर आती है या फिर स्टॉक स्प्लिट लेकर आती है, तो ऊपर लिखा होता है कि फलानी कंपनी एक शेयर पर एक शेयर फ्री दे रही है, फलानी कंपनी एक शेयर पर 10 शेयर्स फ्री दे रही है, बोनस इशू के जरिए या फिर स्टॉक स्प्लिट के जरिए। लेकिन दोस्तों, ये फ्री के शेयर्स नहीं होते। कंपनी अपने जेब से ये शेयर्स इशू नहीं कर रही है शेयर होल्डर्स को, बल्कि ये हमारे अपने पैसे के शेयर्स होते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वानी विंग में। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम स्टॉक बोनस से, जो कि पहला कॉर्पोरेट एक्शन है। दोस्तों, ये जो हमें बोनस वाले शेयर्स मिलते हैं ये हमारे अपने होते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये कंपनी हमें फ्री में नहीं दे रही है। हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहेंगे। अगर आपका किसी कंपनी का आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है और दोस्तों उस शेयर की मार्केट वैल्यू यानी कि शेयर प्राइस मार्केट में 10 रुपए चल रही है और उस शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए है। जब ये कंपनी बोनस इश्यू का अनाउंसमेंट करती है 1:1 रेशियो से, अब दोस्तों क्या होता है, जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगी आपके जो शेयर्स हैं वो तो बेशक डबल हो जाएंगे, क्योंकि बोनस का जो रेशियो है वो 1:1 है। आपको एक शेयर पे एक शेयर दिया जा रहा है और जिससे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके 2 बन जाएंगे। पहले एक था, अब 2 हो गए, डबल हो जाएंगे आपके शेयर्स। लेकिन दोस्तों, रिकॉर्ड डेट के दिन ही जो मार्केट वैल्यू थी शेयर की 10 रुपए, वो सीधा 5 रुपए पे आ जाएगी। अब दोस्तों, ये हमें फ्री के शेयर्स तो नहीं मिले, ये हमारे अपने पैसे के शेयर्स है। लेकिन जो इसकी फेस वैल्यू पहले 2 रुपए थी इस शेयर की, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी किसी चीज पे असर नहीं पड़ेगा कंपनी में। सिर्फ इस बोनस में जो है रिजर्व प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है और जो शेयर की प्राइस होती है वो कम होती है रेशियो के हिसाब से। अगर हम दोस्तों इसमें फायदा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एज शेयर होल्डर हमें ये फायदा रहता है कि आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी अच्छा करने वाली होगी, इसका फ्यूचर हमें अच्छा दिख रहा होगा, एक मजबूत कंपनी अगर ये है, तो पहले आपका जो प्रॉफिट बनता था वो एक शेयर के हिसाब से बनता था, अब ये प्रॉफिट आपका 2 शेयर के हिसाब से बनेगा। अब दोस्तों, अगर हम इसमें कंपनी के फायदे देखेंगे, एक तो कंपनी की इक्विटी बढ़ जाती है, दूसरा कंपनी जब इस बोनस को लेकर आती है तो कंपनी का नाम ऊंचा हो जाता है, कंपनी हाईलाइट हो जाती है और शेयर प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है, लोगों को खरीदने में आसानी हो जाती है। तो इस कारण जो है नए लोग कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। और दोस्तों, इस बोनस को लाने के लिए कंपनी में रिजर्व प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, दूसरा जो है वो स्टॉक स्प्लिट है। स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बीच में सिर्फ एक फर्क है, वो फेस वैल्यू का है। बाकी जितने भी कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स वो सही वैसे ही रहते हैं जैसे बोनस में रहते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझना चाहेंगे। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है और उस शेयर की मार्केट वैल्यू 10 रुपए है, शेयर की जो फेस वैल्यू है दोस्तों वो 2 रुपए है, और अब अगर ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट लेकर आ रही है, स्टॉक स्प्लिट का रेशियो अगर 1:2 है, तो रिकॉर्ड डेट के दिन दोस्तों आपके यहां पर भी बेशक डबल हो जाएंगे शेयर्स, आपके एक शेयर के 2 शेयर्स बन जाएंगे, लेकिन मार्केट वैल्यू सेम बोनस की तरह 10 रुपए से 5 रुपए पे आ जाएगी। और दोस्तों, बोनस में फेस वैल्यू नहीं टूटी थी, यहां पर स्टॉक स्प्लिट में जो 2 रुपए शेयर की फेस वैल्यू थी वो भी 1 रुपए पे हो जाएगी। बाकी दोस्तों, सेम जो मैंने आपको बोनस में कहा, शेयर होल्डर्स के क्या फायदे हैं, कंपनी के क्या फायदे हैं, वो स्टॉक स्प्लिट में भी है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें क्या होता है, बोनस में रिजर्व प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है और स्टॉक स्प्लिट में शेयर की फेस वैल्यू को तोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये भी जाहिर होता है कि वही कंपनी बोनस लेकर आती है जिस कंपनी के पास रिजर्व प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 कॉर्पोरेट एक्शन कंप्लीट हो गए हमारे। तीसरी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा जो है वो है डिविडेंड्स। मैंने आपको कई सारे वीडियोस में ये बोला होगा कि शेयर मार्केट में 3 प्रकार का डिविडेंड होता है। एक होता है फाइनल डिविडेंड, दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड और तीसरा होता है स्पेशल डिविडेंड। दोस्तों, स्पेशल डिविडेंड फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड से हटके होता है। फाइनल डिविडेंड साल में एक बार मिलता है, इंटरिम डिविडेंड साल में कोई कंपनी 1 बार देती है, कोई कंपनी 2 बार देती है, कोई 3 बार भी देती है। कुछ कंपनियां ऐसी भी है मार्केट में जो इंटरिम डिविडेंड साल में 4-4 बार देती है। और दोस्तों, कोई कंपनी ऐसी भी होती है जो कोई डिविडेंड देती ही नहीं है। तो दोस्तों, जो फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड का पैसा आता है हमारे बैंक अकाउंट में, उस पर पहले
टैक्स 10% का टैक्स काटा जाता है अगर आपकी डिविडेंड अर्निंग 5,000 से ज्यादा बनती है। तो अगर आपकी डिविडेंड अर्निंग 5,000 तक बनती है तो आप उस पैसे पे कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता है। अगर डिविडेंड की अर्निंग 5,000 से ज्यादा बनती है तो 10% का इनकम टैक्स उस पर पहले काटा जाता है। उसके बाद वो डिविडेंड का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड जो है वो शेयर प्राइस से डिडक्ट नहीं होता है। अब तीसरा जो है दोस्तों वो है स्पेशल डिविडेंड। ये डिविडेंड थोड़ा हटके है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड से। ये डिविडेंड बिल्कुल शेयर प्राइस से डिडक्ट होता है। लोग दोस्तों इस डिविडेंड को देखकर बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड है, इसको देखकर कंपनियों में एंट्री करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये एक नुकसान है एक शेयर होल्डर के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है और उस शेयर की मार्केट वैल्यू यानी कि शेयर प्राइस मार्केट में 10 रुपए पे चल रही है, और दोस्तों ये कंपनी अगर डिविडेंड लेकर आती है पर इक्विटी शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड, जिस दिन इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी ये 10 रुपए वाला शेयर सीधा 9 रुपए पे आएगा, यानी कि ये 1 रुपए जो डिविडेंड का आपको मिला है ये शेयर प्राइस से डिडक्ट हो गया। तो दोस्तों इस डिविडेंड का बिल्कुल भी फायदा नहीं रहता है, इसमें सिर्फ कंपनी के ही फायदे होते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस कम होता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये देखकर लोग फिर शेयर प्राइस जब कम होता है लोगों को खरीदने में आसानी होती है और लोग इस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, बाकी इसका कोई भी फायदा नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे डिविडेंड्स भी कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जो कि राइट्स इशू है। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए लोग जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों अभी के अभी लाइक करें। और दोस्तों साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेरा वीडियो आने वाला था संडे की शाम को बोनस और स्टॉक स्प्लिट को लेकर, अब वो वीडियो आपको 31 जैन को मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था दोस्तों, जो उनमें से बहुत सारी कंपनी की रिकॉर्डेड सामने आ चुकी है और कुछ कंपनियां वो भी है जिन्होंने अभी अभी अनाउंसमेंट किया है बोर्ड मीटिंग का बोनस और स्टॉक स्प्लिट पे वो विचार करेंगी। तो दोस्तों आपको 31 जनवरी को शाम के टाइम वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है राइट्स इशू। राइट्स इशू का भी दोस्तों कोई फायदा नहीं रहता है, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए रहता है। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो खरीदना कब चाहिए आपको, इसमें मतलब सेल कब करना चाहिए, बाय कब करना चाहिए। अगर लिस्टिंग प्राइस दोस्तों ज्यादा है आरई से यानी कि राइट्स इंटाइटलमेंट से, अगर आपकी लिस्टिंग प्राइस ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पर आपको सेल करना चाहिए। अगर लिस्टिंग प्राइस कम है राइट्स इंटाइटलमेंट की वैल्यू से, तो वहां पर आपको बाय करना चाहिए। मतलब ये यानी कि दोस्तों किसी भी सूरत में यहाँ पर या सेल करना है या बाय करना है, जो सेल करते हैं उसका जो प्रॉफिट बनता है दोस्तों उस पर भी 15% का टैक्स लगता है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग में लगता है, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लगता है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर अप्लाई नहीं होता है राइट्स इशू के लिए। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि 3 तरीके से अप्लाई किया जाता है राइट्स इशू के लिए। एक तो ब्रोकर थ्रू, अगर आपका ब्रोकर थ्रू अप्लाई नहीं होता है तो फिर दूसरा तरीका है आरटीए का। आरटीए मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का। वो आपको गूगल में जाना पड़ेगा लिंक इन टाइम की साइट पे, वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर वहां से भी अप्लाई नहीं होता है तो फिर लास्ट तरीका दोस्तों होता है नेट बैंकिंग का, तो वहां पर आपका ये अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन जो है हमारा यहाँ पर वो है बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर बायबैक। इस एक्शन में दोस्तों शेयर होल्डर को सही में फायदा रहता है और इसका जो पैसा आता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है शेयर बायबैक। एक तो ये होता है ओपन मार्केट रूट से, एक होता है टेंडर ऑफर रूट से। जो ओपन मार्केट रूट से होता है उसमें शेयर होल्डर को फायदा नहीं रहता है। कंपनी शेयर्स उठा रही है मार्केट से, जैसे कि आप लोग खरीदते हो या फिर मैं खरीद रहा हूं। कंपनी का जो इसमें टाइम होता है, जो उसने टाइम इसमें दिया होता है कि कितने टाइम में हम कितने पैसे के शेयर्स किस रेट पे उठाएंगे मार्केट से, वो अपना क्राइटेरिया उस टाइम में पूरा कर देती है। दूसरा जो होता है दोस्तों टेंडर ऑफर रूट। टेंडर ऑफर रूट से कंपनी मार्केट से शेयर्स नहीं उठा रही है बल्कि शेयर होल्डर से शेयर वापस ले रही है, मतलब इसीलिए इसका नाम रखा है शेयर बायबैक। जबरदस्ती नहीं लेगी दोस्तों, पहले आपको पूछा, आपके पास मेल आएगा, जो अप्लाई करना चाहता होगा उसी के शेयर्स लिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर जबरदस्ती कोई नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा बजाज ऑटो की। अभी दोस्तों हाल ही में 8 जनवरी को बजाज ऑटो ने बायबैक ऑफ शेयर्स को मंजूरी दी है दोस्तों। तो बजाज ऑटो जैसे यहाँ पर 10,000 रुपए के हिसाब से शेयर होल्डर से शेयर वापस ले रहा है, जो शेयर होल्डर बेचना चाहेगा शेयर को। फिर चाहे किसी ने 4,000 में लिया हो या किसी ने अनाउंसमेंट के दिन लिया हो जब 6,000 पे चल रहा था 20 दिसंबर 2023 में, और या फिर किसी ने जब इसको मंजूरी मिल गई 8 जनवरी को, तो उस वक्त जो चल रहा था 7,000 के आसपास, या फिर जो अभी रेट चल रहा, किसी भी रेट पे जिस शेयर होल्डर ने शेयर्स लिए हैं। और दोस्तों अब बजाज ऑटो 10,000 रुपए के हिसाब से शेयर्स वापस ले रही है। अब दोस्तों अगर सपोज हम एक एग्जांपल देखेंगे, अगर किसी ने 5,000 पे लिया है तो उसको एक शेयर में दोस्तों 5,000 का प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि 100%
उसका प्रॉफिट बन रहा। अब जो दोस्तों उसका ये प्रॉफिट बन रहा, जो उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है, ये जो बायबैक ऑफ शेयर्स होता है, जब आपके बैंक अकाउंट में इसका पैसा आ जाता है, पहले ही मैंने बोल दिया उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि कुछ लोग सोचते होंगे पता नहीं हमारे शेयर्स उठेंगे कि नहीं उठेंगे, हमारे शेयर्स वापस लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे। इसके लिए शेयर मार्केट के जो रूल्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनका जो रूल है, जब भी कोई कंपनी शेयर बाजार में शेयर बायबैक लेकर आती है तो 15% का कोटा जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझना चाहेंगे तो अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स का बायबैक लेकर आ रही है, 1 लाख शेयर्स वो टेंडर ऑफर रूट के जरिए शेयर होल्डर से लेना चाहेगी, तो उसमें 15,000 शेयर जो है दोस्तों, यानी कि 15% वो रिटेल इन्वेस्टर से लिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि कोई सोचता है पता नहीं मेरे कितने शेयर्स उठेंगे और मेरे कितने शेयर्स उठ जाएंगे। उसके लिए भी दोस्तों रूल है, कंपनी एक रेशियो सेट करती है। अगर कंपनी इस हिसाब से रेशियो सेट करती है कि जिसके पास 10 शेयर होंगे उसके 2 लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जिसके पास 100 शेयर होगा उसके 20 शेयर लिए जाएंगे, यानी कि सबको एक नजर से देखना। तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको कॉर्पोरेट एक्शन बताए, बोनस इश्यू या फिर स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड्स में मैंने आपको बोला कि जो स्पेशल डिविडेंड होता है उसमें लॉस ही होता है, उसके बाद राइट्स इश्यू, और लास्ट जो मैंने आपको बोला शेयर बायबैक, इन सब में से फायदा रहता है एक शेयर होल्डर को बायबैक ऑफ शेयर्स में टेंडर ऑफर रूट से। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो में थोड़ी नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।